नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस वर्ल्ड डिकोड पर। मैं हूं आर के सर। साथियों, 29 जुलाई 2026 को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में वंदे मातरम बिल 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। अब वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान के बराबर कानूनी दर्जा प्राप्त हो गया है। इसके इतिहास में हम जरा जाएं तो देखते हैं 1971 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 पारित किया गया था। इसमें संविधान और राष्ट्रगान जन गण मन का कोई अनादर करता है तो उसके खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बस वंदे मातरम बिल 2026 में अब बंकिम चंद्र द्वारा रचित गीत वंदे मातरम को भी कानूनी दर्जा प्राप्त हो गया है। साथियों, अब हम थोड़ा सा इसके इतिहास में जाते हैं कि ये आखिरकार क्यों ये 2026 वंदे मातरम बिल संसद में लाया गया। क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं पड़ी हुई थी वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर कानूनी दर्जा प्राप्त हो और कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो। संसद में भी इस विधेयक को लेकर 2026 में इसको जब प्रस्तुत किया गया तो एक लंबी बहस हुई और उसके बाद में 29 जुलाई 2026 को इसको पारित कर दिया गया। अब इस बिल के पारित हो जाने के बाद में इसको कानूनी संरक्षण प्राप्त है, संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। जनगण मन राष्ट्रगान के बराबर वंदे मातरम गीत को भी अब संरक्षण प्राप्त हो गया है। आखिर इस संरक्षण में क्या क्या प्रावधान है? नंबर एक बात तो कानूनी संरक्षण मिल गया इसको। दूसरे नंबर, अगर कोई भी जानबूझकर इस वंदे मातरम गीत का अपमान करता है या कोई अभद्र व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि प्रथम अपराध, पहली बार अगर वंदे मातरम गीत का अपमान किया गया तो 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, अथवा दोनों हो सकते हैं, जेल और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। अगर दूसरी बार अपराध किया गया तो 1 वर्ष का अनिवार्य कारावास हो सकता है। ये तो एक प्रावधान तो ये हो गया। दूसरा प्रावधान इसमें यह है कि सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय चेतना यानी अपनी संस्कृति की रक्षा करना, क्योंकि वंदे मातरम गीत मिट्टी से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है और इतिहास से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ है। इसलिए वंदे मातरम गीत को कानूनी संरक्षण प्राप्त किया गया। विपक्ष का रुख थोड़ा सा यहाँ पर उखड़ा पड़ा रहा। वो राज्यसभा में बाकआउट करती रही बार बार और नीट के मुद्दे को उठाती रही। इतना महत्वपूर्ण बिल पेश किया गया, फिर भी वो विपक्ष यहाँ पर करता रहा, लेकिन ध्वनिमत से राज्यसभा में पारित हो गया। साथियों, अब आपके मन में ये एक प्रश्न उठ रहा होगा कि 11 फरवरी 2026 में कुछ नियम बनाए गए थे वंदे मातरम गीत को लेकर और 29 जुलाई 2026 को वंदे मातरम बिल पारित किया गया है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो साथियों, हम विस्तार से चर्चा करते हैं। 11 फरवरी 2026 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नियम बनाए थे, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए थे। किस प्रकार इसको गाया जाएगा, कितने बंद इसके गाए जाएंगे, इसके नियम क्या क्या होंगे। और लेकिन 29 जुलाई 2026 को ये कानूनी दर्जा दे दिया गया है वंदे मातरम गीत को, और अगर इसका कोई उल्लंघन करता है वंदे मातरम गीत या अपमान करता है तो उसके खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा 11 फरवरी 2026 को नियम बनाए गए थे, किस प्रकार गाया जाएगा, कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाएगा, कब कब गाया जाएगा, कहां कहां गाया जाएगा। तो इस प्रकार इसके कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए और 29 जुलाई 2026 को जो वंदे मातरम बिल पारित हुआ है उसमें कानूनी संरक्षण। अब इसमें और थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान अगर साथ साथ बजाए जाएं तो पहले वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। अब इसके 11 फरवरी 2026 को जो नियम बनाए गए थे वो प्रोटोकॉल है, कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, और 26 जुलाई 2026 को जो वंदे मातरम बिल पारित हुआ है वो कानूनी संरक्षण देने के लिए। अब मैं 11 फरवरी 2026 को जो नियम बनाए गए थे उसके संदर्भ में बताने जा रहा हूं। वंदे मातरम बिल के बारे में अभी मैंने विस्तार से बताया। अब मैं 11 फरवरी 2026 को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए जो नियम बनाए गए थे वो इस प्रकार हैं कि सरकारी स्कूलों में और सरकारी कार्यक्रमों में तिरंगा फहराने से पहले वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल के आगमन पर या उनके प्रस्थान पर वंदे मातरम गीत गाया जाएगा और राष्ट्रपति राज्यपाल के अभिभाषण और भाषण से पहले और भाषण के बाद में वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसका ये है, स्कूल में दिन की शुरुआत इसी गीत के माध्यम से होगी और उसके बाद में पढ़ाई शुरू होगी।
इसमें अब वंदे मातरम गीत के सभी 6 छंद गाए जाएंगे। इससे पहले केवल 2 ही छंद गाए जाते थे, लेकिन अब मूल रचना के रूप में इसे अपनाया जाएगा। और इसकी टाइम अवधि कितनी होगी? इसकी टाइम अवधि 3 मिनट 10 सेकंड की होगी, यानी 6 बंद वंदे मातरम गीत के गाए जाएंगे और इसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड की होगी। ये गीत शुरू करने से पहले मृदंग, ट्रम्पलेट की धुन बजाई जाएगी। गीत के दौरान सभी लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े रहना होगा, ठीक वैसे ही राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े रहते हैं। इसके लिए कुछ छूट भी दी गई है व्यवहारिकता को देखते हुए, जैसे कि सिनेमा हॉल में अगर वंदे मातरम गीत गाया जाएगा तो खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिल्मों में ये व्यवहारिकता को देखकर ये छूट दी गई है। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत साथ साथ बजाए जाएंगे तो सबसे पहले किस गीत को गाया जाएगा? तो सबसे पहले वंदे मातरम गीत को गाया जाएगा, इसके 6 बंद गाए जाएंगे, उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा। ये नियम क्यों बनाए गए? राष्ट्रगीत भारत की सांस्कृतिक पहचान है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रगान राष्ट्र की पहचान है। तो राष्ट्रगीत जनता की संस्कृति को प्रतिष्ठित करता है और राष्ट्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और ये मिट्टी से जुड़ा हुआ है, लोक भावना से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है, इसीलिए राष्ट्रगीत पहले गाया जाएगा। वंदे मातरम गीत, राष्ट्र गीत, ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में आनंद मठ में इसको शामिल किया गया था और इसको 1882 में इसको गीतबद्ध किया गया था। जनगण मन राष्ट्रगान 1971 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। इस प्रकार से मैंने इन दोनों को किस किस ने रचा है ये बता दिया। भारत के संविधान में 24 जनवरी 1950 को इसे वंदे भारत गीत को राष्ट्रगीत तथा जन मन गण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रगान को गाने की अवधि 12 सेकंड है, और जबकि वंदे मातरम के अब 6 छंद गाए जाएंगे तो 3 मिनट 10 सेकंड के इसमें समय होगा। अब यहाँ पर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण के रूप में इसको देखें तो ये वंदे मातरम गीत है, ये स्वतंत्रता आंदोलन का नारा था। 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था, यानी बंगाल को 2 भागों में कर्जन ने विभाजित कर दिया था, तो उस समय पर स्वदेशी आंदोलन चला था। ये गीत वंदे मातरम गीत घर घर में गूंजता था और उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। इसमें मातृभूमि की पूजा की बात है और स्वतंत्रता संग्राम में इसको अपनाया गया था, और इस प्रकार से ये राष्ट्रगीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें विवाद के बिंदु क्या है? वंदे मातरम गीत को लेकर स्वतंत्रता से पहले ही विवाद उत्पन्न हो गया था। इसमें इसको लेकर सबसे बड़ा विवाद ये है कि इसके 6 छंद हैं और इसमें 5वें छंद में कुछ देवी दुर्गा और लक्ष्मी का उल्लेख होता है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है देवी दुर्गा और लक्ष्मी की जो बात हो रही है ये वंदे भूमि की यानी मातृभूमि के लिए इसको प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। और इसमें मूर्त पूजा का भी कुछ लोग कहते हैं कि इसमें उल्लेख हो रहा है, लेकिन ये खंडन है। मूर्त पूजा का कहीं उल्लेख नहीं है, प्रतीक के रूप में मातृभूमि की ही पूजा है। इस प्रकार से अभी इसमें 6 बंद गाए जाएंगे और वंदे मातरम गीत 2026 को जो बिल प्रस्तुत किया गया था उसमें पारित किया गया है। न्यायिक हस्तक्षेप कब हुए? 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको गाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसका सम्मान भी होना आवश्यक है, यानी इसका अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन 2017 में मद्रास हाई कोर्ट ने इसको वंदे मातरम गीत को स्कूल में गाया जाना अनिवार्य कर दिया। इस प्रकार से हमने कोर्ट का भी उल्लेख कर दिया। तो साथियों, वंदे मातरम बिल 2026 राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया है। ये बहुत ही राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, इसी प्रकार के करंट इशू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य IAS वर्ल्ड रिकॉर्ड पर। धन्यवाद।